नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद हसन रियाज 52,569 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार उमर आफ्ताब ढीलू 37,239 वोट लेकर इस हलके से नाकाम हुए हैं। और अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो उमर आफ्ताब ढीलू इस हलके से कामयाब हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और इस दफा वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कंटेस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन नून लीग के हसन रियाज इस हलके से कामयाब हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गुजरात PP 32 की, जहां से काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी सालिक हुसैन 55,615 वोट लेकर इस हलके से कामयाब हो चुके हैं, जबकि चौधरी परवेज इलाही आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इस हलके से कंटेस्ट कर रहे थे और 44,713 वोट लेकर इस हलके से वो नाकाम हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं साहिवाल PP 201 की, जहां से नून लीग के उम्मीदवार नवीद असलम खान लोधी 40,885 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद यार डामरा 39,440 वोट लेकर इस हलके से नाकाम हो गए हैं। यहाँ सिर्फ 1,000 वोटों का डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नवीद असलम खान लोधी 40,885 वोट लेकर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं और यहाँ से आजाद उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जी तारिक गौरी साहब, अब फरमाइएगा। देखें, अभी जो है पार्लियामेंट के अंदर चेंजिंग आई ना, जब 1.5 साल का PDM की हुकूमत ने की, वो अपने सारे मामला सीधे करके आए और उन्होंने चेंजिंग की, भी रिसेंटली भी चेंजिंग हुई। तो अगर उनको प्रॉब्लम थी, अगर RTS 2018 में बैठे था तो उन्होंने वो 1.5 साल के टेन्योर में उसको ठीक नहीं किया। लेकिन गौरी साहब, एक और नतीजा अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं लाहौर PP 152 का, जहां पर नून लीग के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद वहीद 34,664 वोट लेकर यहां से कामयाब हो चुके हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार नोमान मजीद 29,674 वोट लेकर इस हलके से नाकाम हुए हैं। लाहौर PP 152 से भी नून लीग कामयाब हो चुकी है। नून लीग के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद वहीद 34,664 वोट लेकर इस हलके से कामयाब हो चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे नोमान मजीद, जो कि आजाद हैसियत से इस हलके से कंटेस्ट कर रहे थे, वो नाकाम हुए हैं। PP 31 गुजरात का हलका शाफी हुसैन जीत गए हैं। 64,132 वोट उन्होंने हासिल किए। उनके मध्य मुकाबिल मुदस्सिर मछियाना आज़ाद कैंडिडेट 48,311 वोटों के साथ उन्होंने नाकामी का सामना करना पड़ा है। पंजाब असेंबली गुजरात PP 31 का ये हलका तमाम 191 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं जो कि सामने आ चुके हैं। शाफी हुसैन यहाँ से जीत गए हैं। तारिक गौरी साहब, प्लीज कंटिन्यू। मैं जब भी कोई बात करने लगता हूँ तो वो नताइज आ जाते हैं। बिल्कुल, आप प्लीज उसमें देखें, ये चेंज करने की जरूरत है ना, सियासतदानों की होती है। 2018 में था तो अभी नहीं किया, अभी भी आएगा ना। अगर अभी भी सिस्टम ठीक नहीं है तो अब आ रहे हैं ना, तो आके ठीक कर रहे हैं। 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें तरजीहात कुछ और थी। लेकिन गौरी साहब, इलेक्शन से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर काफी कॉन्फिडेंट थे इस सिस्टम को लेकर, और उनका कहना था कि ना इंटरनेट सर्विस बंद होगी, ना मोबाइल सर्विस बंद होगी, और ये जदीद टेक्नोलॉजी है, तो इस पर तो फिर सवाल तो उठेगा ना। देखें, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंटरनेट उन्होंने बंद नहीं किया, या उनकी ख्वाहिश के ऊपर बंद नहीं हुआ, या उन्होंने गौरी साहब इंटरप्ट करूंगी आपको। खानेवाल PP 206 का ये नतीजा है, जहां से नून लीग के उम्मीदवार उसामा फजल 46,789 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अहमद यार हराज, जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, 39,120 वोट लेकर इस हलके से नाकाम हुए हैं। उसामा फजल ने 46,789 वोट्स हासिल किए हैं और नून लीग से इनका ताल्लुक है और वो इस हलके से कामयाब हो चुके हैं। तो गौरी साहब दोबारा से आप कंटिन्यू करें, अपनी बात मुकम्मल करें। जी, आप बात कर रही थी तो उसका देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है ना, वो उसका ये नहीं था कि मेरी ख्वाहिश है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, या मेरी इंटेंशन है कि जो मोबाइल फोन्स बंद कर दिए जाएं। ये जो टेक्निकली प्रॉब्लम आई है, जो टेररिज्म थी, उसकी वजह से देखिए कल कितना बड़ा नुकसान उससे बचा है। ठीक है, डिले में गया है, लेकिन कोई जानी नुकसान तो नहीं ना हुआ, हो सकते थे वो। इसमें देखिए, तो इसका जो है एडवांटेज जाता है करने का। सिर्फ हमें जो है ना एक ही पॉकेट को नहीं देखना चाहिए, हमें दूसरी पॉकेट को भी देखना चाहिए। एक बात अभी जिस तरह देखने चाहिए। और दूसरी बात, जो अभी सिंपथी का हम वोट कहते हैं ना, तो सिंपथी वगैरह का सिस्टम भी जो है ना, वो तकरीबन मोर और लेस ऐसा वो भी खत्म हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही भी हारे हैं, उनकी वाइफ भी हारी हैं, और चौधरी शुजा हुसैन का पूरा खानदान जीत चुका है। तो सिंपथी वहां पर कहाँ गई? देखें, चेंज होगा, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होंगी, वक्त के साथ साथ माइंड चेंज होगा। ये ना माइंड गेम थी, नर्व्स गेम थी, ब्रेन गेम थी। जिन्होंने माइंड को समझा उन्होंने माइंड गेम्स चली, जिन्होंने ब्रेन को किया उनकी ब्रेन
चला और जिनका नर्व्स काम कर रहा था उनके नर्व्स, ये रिजल्ट्स ये हैं। शहबाज मियां साहब ने सवाल किया था कि EMS का ये जो तातुल आया है, क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई जिम्मेदारी कबूल करेगा? अब बनेगी ना, हुकूमत बनने जा रही है ना, तो करे उसका तयन, किसने किया, करना चाहिए। शहबाज मियां साहब, साहब, तयन कुछ हो कहना पाएगा? चाहेंगे? पहले इतना कहा आसान है ये एक खुद मुख्तार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये इसके जो सरबराह होते हैं वो आईनी सरबराह होते हैं कि आईनी पोस्ट है वो मियां साहब, वो एक हुकूमत के नतीजा- मातहत नहीं है उस तरह। ठीक ये है। हमें देखना चाहिए, इंडिपेंडेंट अदारा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह नैब का इदारा है, ये आईनी अदारे हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। मियां साहब, घोटकी से भी प्लीज। नतायज सामने आ रहे हैं, जबकि घोटकी NA 199 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली गौहर महर 1,54,832 वोट्स हासिल करके यहां से कामयाब हो चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे JUIF के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल कयूम, जो कि 40,204 वोट लेकर इस हल्के से नाकाम हुए 1 हैं। लाख से भी ज्यादा मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी है पीपल्स पार्टी ने। मियां साहब, अगर ये कहना दुरुस्त होगा कि सिंध में अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी मजबूत है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, और इसी वजह ये से ठट्ठा के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं NA 225 के, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही ये उम्मीदवार हैं सादिक अली मेमन, जिन्होंने 1,40,773 वोट्स हासिल किए हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार थे रसूल बख्श जाखरो, जिन्होंने 28,899 वोट सिर्फ हासिल किए हैं। एक और रिजल्ट है जी हमारे सामने, और ये लाड़काना से है NA 195 का। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नज़ीर अहमद 1,33,830 वोटों के साथ जीत गए हैं। उनके मध्य मुकाबिल सफ्तर अली 48,893 वोटों के साथ ये नाकामी से दो चार हुए। GDA के उम्मीदवार थे 358 पोलिंग स्टेशंस के ये नताइज थे जो कि सामने आ चुके हैं, और पीपल्स पार्टी ने ये मैदान मार लिया है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिससे मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं, और जो जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वैसे वैसे मजीद तस्वीर क्लियर होती जा रही है।